गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका दोस्त चंद्रेश शारदा। कैसे हो आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और बहुत बहुत बधाई हो, निफ्टी ने एक नया हाई बनाया। बहुत ही बढ़िया। हम लोग का जो रेजिस्टेंस लेवल था 240, आज उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर हाई बनाया 245.50 पैसा। 17,245.50 पैसा। चलिए शुरू करता हूँ आज का वीडियो। 7:23 हुई है और 2 तारीख है। कल का व्यू मैं आज देने जा रहा हूँ। कल क्या होगा देखिए। जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा था कि निफ्टी में तेजी बाकी है, बाजार में तेजी बाकी है, बाजार में मंदी कहीं नहीं दिख रही है। एक चांस था जो कल हमको गिरावट हमने देखी, अगर वो गिरावट आज भी बरकरार रहती तो हो सकता है हम लोग नीचे के और भी लेवल देखते, लेकिन आज दोबारा तेजी हो गई। और जो कल का लो था निफ्टी का 17,055 का, जो आज नहीं कटा, क्योंकि आज लो बनाया 17,059 का और जो कल का लो था वो 17,055 का था, यानी 4 पॉइंट ऊपर रख के बाजार तेज कर दिया। और इनफैक्ट आज हाई भी नया बनाया, तो ये एक बुलिश सिग्नल है। तो कल भी शायद बाजार तेज हो, और कल बाजार तेज होने के दो तीन वजह है। एक तो अपने आप में जो कैंडल बनी है, एक बुलिश कैंडल बनी है। सबसे बड़ी बात, जो 17,225 का हाई लगा, बराबर है, 17,225 का जो हाई लगा उसके ऊपर आज क्लोजिंग आई है। यानी आज आज की क्लोजिंग कितनी है? 17,234। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लगातार 17,000 के ऊपर ये तीसरी क्लोजिंग है, थर्ड क्लोजिंग है। पहली क्लोजिंग थी 17,132, सेकंड क्लोजिंग है 17,076 और थर्ड क्लोजिंग है 17,234। तो कहीं पे भी इसको डाउन ट्रेंड करने का समझ नहीं आ रही है, या ये ऑपरेटर नहीं चाह रहे हैं, या काफ़ी सारे लोग सेल में हैं, काफ़ी सारे लोग पुट लेके बैठे हैं, जो अभी भी माल नहीं कट रहा है, इसलिए बाजार ऊपर पे ऊपर जा रहा है। और ऊपर जाने की टेक्निकल रीजन यही है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है ऊपर ही ऊपर बनते जा रहा है। पहले जो रेजिस्टेंस मैंने बताया 240, अब जा रहा है 376 के करीब। तो क्या करोगे? मंदी करोगे? कहीं पे भी मंदी नहीं है। तो सोच समझ के ट्रेड कीजिए। हालांकि मैंने आप लोग को सही में बताया था कि बीच 750 के करीब, 16,750 के करीब जाएगा। ये जाएगा जरूर, लेकिन मैंने ये भी बताया था अगर 183 क्रॉस करेगा तो ये ऊपर के लेवल्स जरूर छुएगा। और कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो वीडियो में बोल रहे हैं और टेक्निकली दूसरे दिन जब बाजार में चेंजेस होती है, बाजार में ट्रेंड चेंज होता है, हाँ मेरी फर्ज बनती है मैं आपको लाइव आके बताऊं कि भाई बाजार में अब ये रुख बदल रहा है, तो आप भी थोड़ा अपना ट्रेड सेटल कीजिए। लेकिन देखो, मैं लाइव वीडियो कब बनाना शुरू करूंगा? जब मेरे पास उतने सब्सक्राइबर होंगे, उतने व्यूइंग होंगे, लोग चाह रहे होंगे मुझे कि आप लाइव आइए सर, तो मैं लाइव आ सकता हूँ। लेकिन सर अभी तो क्या है, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे, ना व्यू बढ़ रहे, ना लाइक्स बढ़ रहे। तो ठीक है, मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से डेली व्यू आप लोगों को देते रहूँगा। जिस दिन भी अगर व्यूज़ बढ़ गए, जितने भी लाइक्स बढ़ गए या सब्सक्राइबर धड़ाधड़ बढ़ेंगे, तो अपने आप वीडियोस भी धड़ाधड़ बढ़ेंगे। मैं हर 10 मिनट, हर 15 मिनट, या पूरा बाजार जो लाइव सेशन चलता है लोगों का, वैसे मैं भी लाइव सेशन करके आप लोग को ट्रेड्स बता सकता हूँ। लेकिन तब तक बस डेली व्यूज़ बनेंगे जब तक में सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे। एनीवेज, आते हैं कल बाजार में मैक्सिमम हाइट। हम देख सकते हैं, अगर तेजी बन रही है, तेजी के अनुसार लग रहे हैं। कल हम
मैक्सिमम 350 के करीब छूने की कोशिश करेंगे। यही मेरा लेवल रहेगा। और मैंने आप लोग को 2-3 वीडियो पहले बता दिया था, मैंने ऑलरेडी आपको एक लेवल बताया हुआ था 17,349। तो बाजार उसी तरफ बढ़ रहा है। और जिस तरह से मैंने बताया कि बाजार में मंदी जब तक नहीं आएगी तब तक कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। यानी अभी भी देखो, ये आज अगर मंदी करता तो हमको लगता भाई और गिरावट होती, लेकिन आज एक्सपायरी के दिन उसने पॉसिबल जो था वो भी नहीं किया। जो लो तोड़ना चाहिए उसको, कल के लो के बराबर, आज उसने 4 पॉइंट का गैप छोड़ के बाजार ऊपर की तरफ चला गया। ऊपर की तरफ चला गया यानी काफी अच्छा तेजी किया, प्लस नया हाई बनाया। 99% आज के हाई को देख के कल एक गैप अप ओपनिंग होना चाहिए, लेकिन जो कैंडल बनी है और जिस तरह से बाजार चल रहा है, देखो एक 2-3 वजह है कल तेजी होने के। देखो बाजार के अंदर एक तो हम लोग का कैश मार्केट है जिसमें हम लीगली बिजनेस कर रहे हैं, बकायदा मार्जिन भर के हम ट्रेड्स ले रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं और ब्रोकरेज भी दे रहे हैं। और एक होता है डब्बा ट्रेडिंग, ठीक है। तो डब्बा ट्रेडिंग में क्या होता है, वीकली उनका कैलकुलेशन होता है, वीकली जो भी सेटलमेंट होता है उनको सोमवार से शुक्रवार तक का जो भी ट्रेड होता है उनको सैटरडे स्क्वायर अप करना पड़ता है या सैटरडे को उनको सेटल करना पड़ता है। तो हो सकता है जो लोग सेल लेके बैठे हैं डब्बा के अंदर, जिन लोग ने भी माल बेचा हो और जिन्होंने अभी तक आज की तेजी तक छोड़ा नहीं है माल, तो उनको कल और तेज करके छुड़वाएंगे। क्योंकि डब्बा ट्रेडिंग इज ऑल्सो कनेक्टेड टू दिस मार्केट। क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो माल इकट्ठा होता है वो इसी मार्केट में कटता है। वो होता है सब ऑन पेपर, लेकिन माल जब जिसके पास भी इकट्ठा होता है वो जब सब पूरा इसी कैश मार्केट में क्लियर होता है, तो वो भी एक बड़ा मार्केट है, पैरेलल चलता है हमारे बाजार के साथ। तो हो सकता है वो एक रीज़न है। ये मेरा सोचना है, मैं आप पे लागू नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाजार के अंदर हमको सब बाजू का सब पहलू देखना जरूरी है, ट्रेंड देखना जरूरी है। इंडिकेटर, अभी इंडिकेटर्स सब ओवरबॉट ही बता रहे हैं। थोड़ी बहुत तेजी हुई तो हुई, ऑलमोस्ट गिरावट ही बता रहा है बाजार में। लेकिन एक दो कैंडल अगर नीचे करेगा तो फिर इंडिकेटर में जगह बन जाती है। तो बाजार अगर कंटिन्यूस 18,000 तक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इंडिकेटर्स हम इंसानों ने बनाए हैं, तो कभी 83 पे अगर आर से 83 84 पे आता है और वहां से ओवर बॉट एरिया बनता है और कभी गिरावट आती है, तो हम लोग उस लेवल को मार्क कर देते भाई 83 84 पे अब बाजार सस्टेन नहीं करेगा। लेकिन 83 84 को क्रॉस करके 87 88 तक जाए तो क्या क्या फर्क पड़ेगा, हम लोग का मार्किंग का लेवल बढ़ जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, रातों रात बाजार में गिरावट, कोई न्यूज बन जाए, कुछ भी हो जाए। अभी एसजीएक्स हम देख लेते हैं, एसजीएक्स क्या कर रहा है। एसजीएक्स अभी 25 पॉइंट प्लस है। एसजीएक्स का हाई कितना लगा, 287 का हाई ऑलरेडी लग चुका है। तो फॉरेन मार्केट भी प्लस है, डाउजोन भी 150 पॉइंट करीब प्लस है। तो मैं 99% कल तेजी के सौदे में बैठूंगा, ठीक है। आप लोग अपनी देखिए क्या करना है। अगर पोजीशन लॉन्ग में है और प्रॉफिट बुक नहीं किया तो कल थोड़ा बहुत भी हाइट मिल रहा है तो अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। अब क्या है, डे टू डे प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। अब ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन बना के कोई फ़ायदा नहीं है। हम डेली मार्केट में अपडेट ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो उस हिसाब से ही चलिए। और बाकी तो बस, अगर कल मंदी हुई तो भी मैं समझता हूँ एक और हाई लगेगा, फिर मंदी होगी। और
पॉसिबल है 349 के करीब करीब लेवल बनाएगा, और बाद में अगर गिरावट देता है तो वाजिबी बात है, क्योंकि हम उसका जो लो और हाई का डिफरेंस है वो सेटल हो जाएगा। प्रीवियस हाई से जो लो बना था, जो 12,430 से 7,511 का जो लो बना था, वो जो डिफरेंस है वो एग्जैक्टली 349 पे 17,349 पे पूरा होता है। हो सकता है 349 के ऊपर 20-30 पॉइंट करके ये मंदी हाई लगा के ये फिर मंदी करे, क्योंकि कल शुक्रवार है, वीक का आखिरी दिन है, और फ्राइडे मेक और ब्रेक डे कुछ भी हो सकता है। तो बस ध्यान रखिए, हो सके तो कुल पुट और कॉल में ही धंधा कीजिए। कॉल पुट में क्या है, एक अपना लॉस फिक्स रहता है, ज़्यादा लॉस होने की संभावनाएं कम हो जाती है। एनीवेज, देखो अभी मारुति, मैंने आपको कल बताया था पर कल वाले वीडियो में कि मारुति अब से तेजी करेगा। ठीक है, आज भी देखिए सर, ये जो उसका फॉलिंग वेज है, ये आप चैनल देख रहे हो, ठीक है, इसके अंदर आज भी ब्रेकआउट आया है, और कैंडल का क्लोजिंग इस वेज के बाहर हुआ है। तो प्रोबेबली मेरा तो टारगेट इसका बहुत आगे का है, लेकिन अभी मैं फिलहाल आपको 7,400 का बता रहा हूँ, 7,390 करीब का बता रहा हूँ। लेकिन मैं तो 8,700 के लिए देख के बैठा हूँ, ये 8,700 की रेंज बनाएगा। लेकिन अप्स एंड डाउन्स आएंगे इसमें भी, एकदम से ये तेजी नहीं करेगा, क्योंकि ब्रेकआउट आया है तो हो सकता है ये सडन राइज दे कल के दिन में। तो अगर मारुति बढ़ता है तो निफ्टी को वो खींचेगा, और रिलायंस भी आज 2300 के स्तर को छू लिया है। रिलायंस ने 2307 का हाई बनाया है, क्लोजिंग भी बहुत बढ़िया ही है। कल से क्लोजिंग ये लगातार क्लोजिंग ऊपर ही दे रहा है, लगातार इसके लो भी हायर लो बन रहे हैं। आज के दिन ही इसका लो नीचे बनाया है, लेकिन इसका क्लोजिंग बहुत बढ़िया आया है, क्योंकि कल जो क्लोजिंग थी डबल 2267 था, और आज की क्लोजिंग है 2294, यानी हाईएस्ट क्लोजिंग हुई है। तो कल रिलायंस में भी हम थोड़ा बहुत ऊपर के लेवल पे ट्रेड देखेंगे। कोटक बैंक, मैंने आप लोगों को 1656 का स्टॉप लॉस बताया था बाय कोटक बैंक, जब 1705 1704 के करीब चल रहा था, यानी 1700 के करीब चल रहा था। और स्टॉप लॉस बताया था मैंने, स्टॉप लॉस मैंने बताया था 1656। आप लॉन्ग बनाइए, और टारगेट मैंने 1890 1900 का बताया था। ठीक है, और वहां से अगर आप देखोगे तो करीब करीब आज देखो कोटक का हाई लग गया 1788। अगर 1700 के करीब आपने माल खरीदा है तो आज 88 रुपीज का प्रॉफिट। और कितने दिन हुए, 1 2 3 4 5 6 दिन। और अभी ये जो 1791 का जो रेजिस्टेंस है उसके करीब आके रुका है, उसके करीब आके, और क्लोजिंग दिया है 1776। और क्लोजिंग भी उसकी काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि क्लोजिंग 1768 के ऊपर आई है। तो मेरे हिसाब से हम लोग को अब कोटक का क्लोजिंग अब 1760 के नीचे नहीं आना चाहिए। 1760 के अगर नीचे आता है तो थोड़ा बहुत डाउन मूवमेंट करेगा, लेकिन 1760 के ऊपर जब तक क्लोजिंग रहता है तो ये ऊपर के टारगेट्स अचीव करेगा। और अगर एक बार 1791 का क्लोजिंग करता है, डे में कूदाता है, एक बार भी कैंडल अगर ऊपर चली गई इसकी, और इसकी क्लोजिंग 5 मिनट की या 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग 1791 के ऊपर आती है, तो ये हो सकता है 20-30 रुपया तुरंत ही बढ़ेगा, तुरंत ही बढ़ेगा। 1810 1820 का टारगेट आपको दे सकता है। इंट्राडे वालों के लिए मैं बता रहा हूं, अगर 1790 के ऊपर जाता है
और 1790 के ऊपर 15 मिनट की एक भी कैंडल का क्लोजिंग आ गया तो आप 1820 के लिए खेल सकते हैं। 1820 का टारगेट तुरंत ही देगा। मैं समझता हूँ हार्डली आधा पौने घंटे में वो टारगेट अचीव हो जाएगा आपका। ठीक है, मैं वीडियो यहीं एंड कर रहा हूँ। कल मैं बाजार में 50% तेजी मान रहा हूँ और 50% मंदी मान रहा हूँ। मंदी यानी गिरावट मान रहा हूँ। लेकिन तेजी का वजह मैंने आपको बताया कि जिन लोग का भी आज माल नहीं कटा है, जो लोग सेल में बैठे हैं, जो लोग पुट लेके बैठे हैं, उनको कल कटवाएंगे ये। और हो सकता है मंडे से हम एक अच्छी वाली मंदी की शुरुआत देख सकते हैं। अगर 17,350 का लेवल कल ही छू लेता है तो कल ही आप गिरावट देखोगे। कल ही आप गिरावट देखोगे। भले सुबह वो 350 370 के करीब लेवल बना दे, लेकिन वो एंड होगा, उसका दिन एंड होगा रेड कैंडल में। हो सकता है 17,100 के नीचे बंद दे देवे, लेकिन कल देखेंगे हम क्या कर रहा है बाजार। तो आज के लिए मेरा वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक दीजिए और बने उतना शेयर कीजिए। जय हिंद, जय माता जी।